ऐसे कुत्तों को क्यों पाले? खाता हमारा है और भोगता पाकिस्तान का ये कुत्ता, इसे पालेंगे हम। मंदिर टूटे बने मस्जिद, लेकिन तुम खामोश रहे। कहा था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। जलती रही जोहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? सड़ती रही लाशें सड़कों पे, सड़ती रही लाशों सड़कों पे, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया चरखे से आजादी आई, तो फांसी पे झूलने वाले वो 25-25 साल के क्रांतिकारी कौन थे? विख्यात धर्म है और यही एक इकलौता धर्म है, ना इससे बड़ा कोई धर्म है और ना विश्व में कभी आ सकता है। एकदम खुले बोल रहे हैं। हमारे जैसे लाखों नहीं अरबों हिंदू पड़े हुए हैं जो सनातन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मर रहे हैं। समय नहीं बताएंगे, घोषणा कर देंगे हिंदू राष्ट्र की। ये बताइए, योगी जी ने तो बोल दिया है सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, क्या मानते हैं आप? सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म तो है ही। योगी जी बोल भी रहे हैं, योगी जी करके भी दिखाएंगे, करके भी दिखाएंगे। दिखाएंगे। जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो राष्ट्रीय मंदिर है, वो राष्ट्रीय मंदिर है। वो जैसे बोलने से किताबों में भी होगा, किताबों में भी होगा। अच्छा। योगी जी को सत्ता में तो आने दो। अच्छा। मोदी जी है, मोदी जी से जितना हो रहा कर रहे। जिस दिन योगी आ गए ना, तो ये जो वामपंथी लोग हैं ना, ये झेल नहीं पाएंगे। ये सीधा अपना रास्ता नापेंगे, जहाँ इनका ठिकाना है वहीं पहुंचेंगे। हिंदुस्तान में इनको ठिकाना नहीं मिलेगा। मात्र 2029 तक देखिए आप। अच्छा जी, क्या हो जाएगा 29 तक? मैं वही तो कह रहा हूँ। तो राष्ट्र बन जाएगा। देखो, हिंदू राष्ट्र तो है ही हिंदुस्तान, बस इसकी घोषणा करनी बाकी है। की बात कर। रामचरितमानस पाठ, संविधान हमारा सबसे ऊपर है, उसके बाद रामचरितमानस पाठ है, उसके बाद गीता है। ये दो जो ग्रंथ है, ये राष्ट्रीय ग्रंथ है। और इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते, सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं, तो उनको सनातन धर्म में जुड़ना ही पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बोल रहे हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए रामचरितमानस। स्वामी प्रसाद मौर्य कीड़ा मकोड़ा है। अच्छा। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा ना, सोचता होगा स्वामी प्रसाद को कितना खूबसूरत चीज बना के भेजा था, नीचे देखा ये कीड़ा बन गया, रेंगता रहा। ठीक है, आया और इसका खेल खत्म, इसका स्वामी प्रसाद। इससे तो कहूंगा इस्लाम कबूल कर ले। इस्लाम जिस कबूल कर, क्या सनातन में रह के बताओ, आप बोल रहे हो उनको इस्लाम कबूल करवा रहे हो, यहाँ बेचारे धीरेन्द्र शास्त्री जी सबको इस्लाम से हिंदू बना रहे हैं, आप उनको इस्लाम में देखो। उससे देखो मैं बता रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी घर वापसी उससे करा रहे जिसकी आस्था है सनातन धर्म में। ऐसे जाहिलों को सनातन धर्म में रहने का कोई हक ही नहीं है। ऐसे कुत्तों को क्यों पाले? खाता हमारा है और भोगता पाकिस्तान का ये कुत्ता, इसे पालेंगे हम। क्या बात कर रहे हो पत्रकार महोदय? इसीलिए मैं कहूंगा, सुनो, बिल्कुल बोलो। भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। धारा 370 लाकर आग लगाई घाटी में, धारा 370 लाकर आग लगाई घाटी में, मोमिन ने पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। ठीक है, और सुनो, बाबर अकबर औरंगजेब को महिमा मंडित कर ये शिवाजी महाराणा प्रताप से किया किनारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, सुनो, सुनाई देता हूँ भैया इनकी आज ना, सुनो, मैं आज एक मिनट सुनो। नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब लगाए थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब लगाए थे। गंवा दिया तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लेकर आए थे, पीओके में चांद सितारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के इन गुंडों ने, घायल मेरा गुरुद्वारा है, अब ये भारत जोड़ेंगे। मंदिर टूटे बने मस्जिद, लेकिन तुम खामोश रहे। कहा था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। सुनो, सुने, एक बात आपको बताते हैं, आप संविधान ये सब का बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, देखिए हम लोग सेक्युलरिज्म को पहली बात मानते नहीं है। आप जो सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना अभी बेरोजगार हो गया, इतना सारा फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना ही बेरोजगार हो गया कि हिंदुत्व का परिभाषा दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, आप सोच लीजिए। और जब आपको बताते हैं ये कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति करने लगा है सुप्रीम कोर्ट भी। आपको बताते हैं कि जस्टिस जेडएस लोहाटेक वो बोले कि कुरान शरीफ 27 आयत में जो है ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप गैर मुस्लिम है तो उसको मारो
काटो, मतलब कभी अमन शांति नहीं होगा देश में। अच्छा। तो इस चीज को लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट सीधे बोल रहा है नो 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 नो, इस चीज को हम नहीं लेंगे। वो सिर्फ लेगा क्या, तो हिंदू का परिभाषा बताएगा, हिंदू क्या है, हिंदू क्या कर रहा है गलत सही उसको बताएगा, लेकिन मुस्लिम का कुरान में गलत लिखा है उसको बदलाव नहीं करेगा, उस चीज को नहीं लेकर चलने वाला है। देखो, जलती रही जोहर में नारियां, जलती रही जोहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? सड़ती रही लाशें सड़कों पे, सड़ती रही लाशों सड़कों पे, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया चरखे से आजादी आई, तो फांसी पे झूलने वाले वो 25-25 साल के क्रांतिकारी कौन थे? ठीक है, और सुनो, आज वो रस्सी आज भी संग्रहालय में रखी है जिससे गांधी जी बकरी बांधा करते थे, किंतु वो रस्सी आज कहाँ है जिसपे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी पे झूले थे। हालात मुल्क देख के मुझसे रोया ना गया, हालात मुल्क देख के मुझसे रोया ना गया, कोशिश तो खूब की कांग्रेस की सरकार में, मुंह ढक के सोया ना गया। सुनो, ना जाने कितनों ने फांसी पे झूले थे, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी। ये कांग्रेस के पप्पू बताएंगे हमें। देखो, एक चीज और बता रहा हूँ, राहुल गांधी चाहे जितना असली हिंदू बन ले, ये मोदी जी के लिए गुड लक है। ठीक है, हाँ, गुड लक है राहुल गांधी। और मोदी जी ने पूरे माथे पे ना, पूरे शरीर में ना भस्मा रगड़ रखा है। इसका मुकाबला दिखावा है खाली वोट के लिए। वोट, मोदी जी देखो, वोट है तभी राम मंदिर बन गया, तभी राम मंदिर बन गया, तभी धारा 370 हट गई। कांग्रेस ने तो नहीं हटा दिया, कांग्रेस की औकात ना जीरो है, जीरो है। ये बताओ भैया, अब तो भैया पीछे पड़ गए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत को, क्या लग रहा है बन पाएगा हिंदू राष्ट्र? एकदम, भाई ने भी कहा कि हिंदू राष्ट्र तो ये है, ये खाली घोषणा करना बाकी है। वो भी हो जाएगा कुछ दिनों में। कैसे पॉसिबल है भैया? संविधान मानते हो आप? संविधान को नहीं मानते। संविधान नहीं मानते? हम अपने धर्म को मानते हैं, क्योंकि धर्म सबसे जरूरी है। बताते हैं कैसे? धर्म के आधार पे बंटवारे हुए देशों के, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना, कहाँ कितने सारे राज्य देश बना दिए धर्म के आधार पे। एक हिंदू राष्ट्र बनने से क्या दिक्कत है? अरे अच्छा बात है ना, बनाइए। और सभी मुसलमानों को एकत्रित होके हिंदू राष्ट्र की घोषणा में साथ देना चाहिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, हाँ, साथ देना चाहिए। ये सनातन धर्म क्या है और राष्ट्रीय धर्म बन पाएगा फिर? राष्ट्रीय नहीं, भाई ने भी एक बहुत अच्छा बात कहा था, ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय धर्म है। अंतरराष्ट्रीय सनातन सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात धर्म है, और यही एक इकलौता धर्म है, ना इससे बड़ा कोई धर्म है और ना विश्व में कभी आ सकता है। एकदम खुले बोल रहे हैं। और कैसे प्रमाण देते हैं? विश्व की सबसे ताकतवर देशों में आती है रसिया, पहले नंबर पे आती है सनातन धर्म को अपनाने में, पहले नंबर पे है भैया। दूसरा बताते हैं इस्लामिक कंट्री है, वहां पे सबसे बड़ी प्रतिमा है गणेश भगवान की। भैया विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो सनातन है, ये सभी जान गए हैं, इसीलिए घर वापसी कर रहे हैं। और जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि भैया स्वागत है, आइए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं मिल रहे तो विभा पांडे खड़ा है धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, स्वागत है आपका। और एकदम खुल के कह रहे हैं। अच्छा। और किसी के बाप में फैला रहे हो भैया आप? अरे नफरत हम कहाँ फैला रहे हैं सर? जबरदस्ती ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी को? इतिहास गवाह है, आजादी से पहले से ही हिंदू भारत में कटते आ रहा है, मरते आ रहा है, दबते आ रहा है, लेकिन कोई भी हिंदुओं के पक्ष में आज तक कभी खड़ा होकर नहीं बोला है। ये इतिहास बताता है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इतिहास क्या कहता है भैया? पढ़िए, कौन थे? कोई अस्तित्व नहीं। उनके बाप कौन है, दादा कौन है, एक बार पढ़िए, फिर पता चलेगा कि भैया वो भी तो अलग कैसी है। अच्छा। कोई धर्म सुनिए। और जो लोग अभी घर वापसी कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाया था बाहर से आक्रांता आके। अच्छा। कौन? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, पता नहीं कौन कौन आके गया। और जो लोग कहते हैं कि अभी योगी जी बयान दिए हिंदू राष्ट्र के लिए, तो बहुत लोग हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि राष्ट्र ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पे कार्रवाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना चाहेंगे, कई को जेल में डालोगे? हमारे जैसे लाखों नहीं अरबों हिंदू पड़े हुए हैं जो सनातन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मर रहे हैं। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ भारत में राज्य कर सकता है,
रसिया जैसे देशों पे कैसे राज करोगे जहां सनातन धर्म लोग अपना रहे हैं, वहां पे भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे बाप में दम है तो रोक के दिखा दो। अच्छा, नहीं रोक पाएंगे सर। और हाँ सुनिए, भारत का सनातन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। चाइना वो भी बहुत पावरफुल कंट्री में आता है और विश्व का सबसे बहुसंख्यक मतलब बहुत घनी आबादी वाला जगह है, कंट्री है। वहां पे फॉलो किसको किया जाता है? बौद्धिज्म को। बौद्ध कौन थे? क्षत्रिय समाज, सनातन। सत्य सनातन से बड़ा कोई नहीं है इस विश्व में, इसका प्रमाण दे दिए हैं हम। बौद्ध धर्म, बौद्ध कौन थे? क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने गया में ज्ञान प्राप्ति की, उनको बौद्ध की उपाधि दी गई, वहां से बौद्ध धर्म निकला जिसको आज पूरा चाइना फॉलो करता है। सनातन से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई धर्म आ सकता है। मैं बार बार कहूंगा और सुनिए, समय नहीं बताएंगे, घोषणा कर देंगे हिंदू राष्ट्र की।